हेलो स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ डिस्कशन क्या कर रहे हैं, नीट 2021 में आप लोगों की प्रिपरेशन पूरी लगभग हो चुकी है। लगभग आप अपने मिशन के लिए तैयार हैं और हमारी ये टीम नीट ड्रीम टीम कोटा आपको हेल्प कर रही है कि आप अब जो बचा हुआ टाइम है, जो आपका अब समय रह गया है फाइनल, उसमें आप कैसे रिवीजन करें, क्या रिवीजन करें और एग्ज़ाम में आप किन पॉइंट्स का ध्यान दें। तो इसके लिए ये टीम आपकी हेल्प कर रही है कि आप लास्ट मोमेंट पर ये जान पाएँ कि हमें और क्या क्या ध्यान रखना है, पढ़ाई करनी है, किन पॉइंट्स की ज़्यादा फोकस करना है, किन पॉइंट्स के ऊपर। तो ये हम लोग आपको धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। आप सारे वीडियोस ज़रूर देखिए, सभी सब्जेक्ट्स के देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, हमने सभी में आपको स्ट्रेटेजी एंड सारा प्लान डिस्कस किया है। तो नीट ड्रीम टीम कोटा के तरफ से मैं आपका एनवी सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जानते हैं, लगभग 68 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री आता है, यानी कि 45 क्वेश्चन में से लगभग 17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन से आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 11th एंड 12th में लगभग, अगर हम सभी टॉपिक्स को काउंट करें कोटा के हिसाब से, तो 13 टॉपिक्स हैं। मैं एक एक करके आपको इन 13 टॉपिक्स के बारे में ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या लास्ट मोमेंट पर पढ़ना है। देखिए, आप सभी लोग ये जान रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जो पढ़ाई की है उसको आप भूल जाएं, या मैं जो कह रहा हूं केवल आप उसको पढ़कर जाएं। आपकी पढ़ाई पूरे साल जो आपने की है, जिस भी एजुकेटर से या जिस भी टीचर से या जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी कोचिंग से आपने तैयारी की है, आपको वो पूरा अपने टीचर को फॉलो करना है। लेकिन एक टाइम तो आता है जब हमें अपने सब्जेक्ट को क्लोज करना होता है और उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि फाइनली अब हम इसको नहीं देखेंगे, यानी कि मेरा पूरी प्रिपरेशन हो चुकी और अब मैं धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट क्लोज करता जाऊंगा। तो केमिस्ट्री का ये 1/3 पोर्शन जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर जो 13 टॉपिक हैं, पहला टॉपिक आता है मोल कॉन्सेप्ट। अगर मैं सजेस्ट करूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, तो मैं मोल कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और लिमिटिंग रीजेंट का न्यूमेरिकल देखकर और मोल कॉन्सेप्ट को क्लोज करना चाहूँगा। यानी कि अगर आप लास्ट मोमेंट पर केवल ये 2 पॉइंट रिवाइज करते हैं, एटम मॉलिक्यूल कैलकुलेशन, नॉर्मल कि मॉलिक्यूल इतना वेट दे रखा है, इसमें कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पर एटम दे रखे हैं तो मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, जो सिंपल एक एटम मॉलिक्यूल कैलकुलेशन है, अगर आप वो कर लेते हैं और एलआर वाला एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लिमिटिंग रीजेंट वाला, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स, तो मोल कॉन्सेप्ट आप क्लोज कर सकते हैं। बाकी हो सकता है कि आपने पूरे साल मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हों, लेकिन अगर एंड मोमेंट पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो मैं इसको पढ़कर क्लोज करूंगा। सेकंड टॉपिक मैं उठाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं जाऊंगा और मैं सिंपल बात करूंगा कि मेनली डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के सिंपल फॉर्मूला, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, और बोहर्स के जो नॉर्मल रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़कर, और लास्ट में मैं केवल क्वांटम नंबर पढ़ूंगा और मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लोज कर दूंगा। हो सकता है आपने पूरे साल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं 11 से, और बहुत सारा उसमें आपने तैयारी की होगी, लेकिन एंड मोमेंट पर अगर मुझे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर बंद करना है, मुझे लगता है कि मैं अब एग्जाम के लिए फाइनली क्या देखूं, तो एक बार मैं बोहर के फॉर्मूले देख लूंगा और एक बार मैं आपको क्या देखूंगा, क्वांटम नंबर्स। क्लियर? मैं यहां पर वापस से आपको बता दूं क्या बात कर रहे हैं हम, लास्ट मोमेंट पर हम क्या पॉइंट देखें जिसको मैक्सिमम रिवाइज करें, जिसकी प्रोबेबिलिटी इस साल बहुत हाई है। तीसरा टॉपिक आता है बिहेवियर ऑफ गैस। बिहेवियर ऑफ गैस में मैं यहां पर बात करूंगा केवल वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन, P + n² A/v², V - nb = nRT। इसकी केसेस की स्टडी कर लूंगा कि लो प्रेशर पर मैं A को कंसीडर करता हूं और स्मॉल b वॉन डेर वाल को 0 मानता हूं। वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन अपने आप क्या बनेगी, वो आपकी निकल आएगी। मॉडरेट प्रेशर पर हम दोनों को कंसीडर करते हैं, और फाइनल अगर प्रेशर बड़ा होता है तो हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं लेकिन A को 0 मान लेते हैं।
क्लियर है? तो आप इस तरीके से केवल वॉन डर वॉल गैस इक्वेशन देख लीजिए। उसी के लिए आप केवल दो ग्राफ जो एनसीईआरटी के दे रखे हैं, जेड वर्सेस प्रेशर और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, रियल और आइडियल को कंपेयर करने वाले दो ग्राफ दे रखे हैं, उन दोनों ग्राफों को पढ़ लीजिए। और आई थिंक बिहेवियर ऑफ गैस में इससे ज्यादा आपको कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बात है ग्राम्स लॉ की, तो ग्राम्स लॉ बच्चा फिजिक्स में भी पढ़ लेता है, नहीं तो R1/R2 अंडर रूट M2/M1 आप एक सिंपल सा फॉर्मूले का ऊपर ग्राम्स लॉ का न्यूमेरिकल देख सकते हैं। तीसरा टॉपिक के बाद आता है फोर्थ टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मैं केसी केपी के बहुत छोटे न्यूमेरिकल जो सिंपल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम को करके हो जाते हैं, और इसके बाद मेनली देखना चाहूंगा ली-चैटले प्रिंसिपल, वो भी फिजिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर का इफेक्ट है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से डिफरेंट होता है। तो यहां पर आप ली-चैटले प्रिंसिपल मेनली देख सकते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम को भी क्लोज कर सकते हैं फाइनल राउंड में अगर आपको क्लोज करना है। बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में मेरा मानना यह है कि अगर इस साल क्वेश्चन आता है तो सिंपल पीएच निकालने के लिए अगर आता है तो आप जानते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ H+ को पीएच कहते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास कोई नॉर्मल सी कंसंट्रेशन H+ या OH- का पीएच POH निकालने के लिए आ जाए, नहीं तो फिर आपको मैक्सिमम जो तैयार करना है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अंदर आपको क्या तैयार करना है? सॉल्युबिलिटी के अंदर आपको तैयार करने हैं 4 पॉइंट। नंबर 1 नॉर्मल सॉल्युबिलिटी यानी कि वाटर के अंदर, दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट, तीसरा प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, और चौथा फर्स्ट पीपीटी लास्ट पीपीटी कौन बनेगा। 4 न्यूमेरिकल आपके किसी भी टीचर ने जिससे भी आप पढ़े हैं डेफिनेटली करा रखे हैं, कॉपी चेक करें अपनी, वहां डेफिनेटली हो रखे हैं। वो 4 क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेंगे, बस वो 4 क्वेश्चन आप रिपीट करके जाइए, आपको पेपर में इस साल इस तरह का क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में अगर मैं रिवीजन करूंगा तो सिर्फ करूंगा हेस लॉ का, यानी कि मेरे पास 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और मेरे को एक अननोन इक्वेशन का डेल्टा H निकालना है। क्लियर है? इसमें आपको छोटी छोटी डेफिनेशन भी आनी चाहिए हेस लॉ के लिए। फॉर्मेशन क्या होती है, हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं, आपने पढ़ा पूरे साल बहुत कुछ होगा, लेकिन वापस से मैं आपको याद दिला दूं, मैं लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करने की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सिलेबस है। क्लियर? तो लास्ट मोमेंट पर आप केवल हेस लॉ का न्यूमेरिकल करिए और लास्ट न्यूमेरिकल कर लीजिए डेल्टा H कैलकुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी। यानी कि आपको ये न्यूमेरिकल आप अपनी कॉपी चेक करिए, सारे टीचर्स किसी से भी आप पढ़े हैं वहां पे कराए गए हैं, तो आपको वहां पर मिलेगा बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और वो दो तीन चीजें देखकर आप थर्मोकेमिस्ट्री क्लोज कर सकते हैं। अगला टॉपिक आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें क्या करना है? सिंपल वर्क निकालने का फॉर्मूला देखना है, वो भी केवल आइसोथर्मल में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। वर्क निकालने के बाद हम फ्लॉट का छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे, डेल्टा E बराबर Q+W, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा मैं थर्मोडायनेमिक्स को पूरा छोड़ दूंगा और मैं यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में से कुछ भी और करना नहीं चाहूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन और थर्मोडायनेमिक्स अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, जो कि थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स का मिक्सिंग है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E या डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT पर बेस्ड न्यूमेरिकल। इसके अलावा मैं इसमें से कुछ भी पढ़ना नहीं चाहूंगा। लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करने के लिए मैं केवल इतना पॉइंट थर्मो से रिवाइज करूंगा। थर्मो का एक दूसरा सेक्शन आता है एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंट्रोपी में आपको 2 पॉइंट समझने, थ्योरेटिकल आपको 5-6 बातें मालूम होनी चाहिए कि एंट्रोपी कब बढ़ती है कब घटती है। केवल इसके अलावा एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको एंट्रोपी पे आना चाहिए, जो कि रिएक्शन के लिए या तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है या फिर डेल्टा H/T होता है। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप करके एंट्रोपी पे जा सकते हैं। और लास्ट बचा आपका गिब्स एनर्जी, यानी कि गिब्स एनर्जी में आपको वो डेल्टा G बराबर डेल्टा H-T डेल्टा S के न्यूमेरिकल आपको अपनी कॉपी में मिलेंगे। 1-2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल सबने कराए होंगे, सारे जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर कैलकुलेशन के कि कब स्पॉन्टेनियस होगा कब नहीं होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग 12th की फिजिकल केमिस्ट्री पर। और अगर बेटा ये सारा पोर्शन जो आप रिवाइज कर रहे हैं, ये वापस से आपको मैं फिर से याद दिला दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है 2021 एग्जाम के लिए। तो यहां पर अगर आप इन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं तो जो आपको आते हैं उनके अलावा आपको इन पॉइंट्स को थोड़ा ज्यादा फोकस के साथ रिवाइज करना है। तो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मुझे इस साल ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन है एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना, यानी कि A in CCP, B in OHB, C in 2/3 of THB, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो ज्यादा फोकस करें उस पर, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल डेंसिटी का लगा के जाएं और थोड़ा सा डिफेक्ट्स पढ़ लें। डिफेक्ट्स में 2-2, 3-3 लाइनें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन 2-3 जगह में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इस साल आना चाहिए। अगला टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं?
सिंपल कंसंट्रेशन टर्म के 2-3 फॉर्मूले, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, आपस में इनका रिलेशन, मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी कैसे निकालें। सेकंड हेडिंग पे आऊंगा मैं, वेपर प्रेशर। मैं यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, सिंपल एक फॉर्मूला कि लिक्विड लिक्विड में क्या लगाते हैं, लिक्विड सॉलिड में क्या लगाते हैं, और सीधे मैं आ जाऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 सबसे इंपॉर्टेंट बात तो होती है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर के साथ यूज करते हुए न्यूमेरिकल फ्रीजिंग पॉइंट का मुझे इस साल लगता है कि वो आना चाहिए, तो डेल्टा टीएफ बराबर IKFM का न्यूमेरिकल मैं जरूर करके जाऊंगा। अगला आता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन के बाद केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपका पहला होता है रेट रिलेट करना। वो आप छोटा सा रेट रिलेट करके अमोनिया के किसी भी एक रिएक्शन में देख सकते हैं। आपके सारे टीचर्स ने पहले केमिकल काइनेटिक्स शुरू होते ही सबसे पहले यही क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद में सीधे चला जाऊंगा कहां, फर्स्ट ऑर्डर पर। फर्स्ट ऑर्डर के बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं करूंगा, सिंपल न्यूमेरिकल करूंगा, और जो प्रेशर वाला न्यूमेरिकल है उसका वो एक बार रिवीजन करने के बाद और मैं सीधे चला जाऊंगा आर्नियस इक्वेशन। आर्नियस इक्वेशन का केवल आपको बैकग्राउंड पता है कि आर्नियस इक्वेशन क्या होती है, क्यों यूज की जाती है, इसके अलावा आपको उसमें और कुछ नहीं करना है। केमिकल काइनेटिक्स के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इस साल जो मैक्सिमम पढ़ना है वो है ECS यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर मुझे लगता है कि क्वेश्चन इस बार आना चाहिए। इसके अलावा आता है गैल्वेनिक सेल। चलिए तो हमें बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आप जाएंगे और सीधे सिंपल एक इक्वेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करके ये सीखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ग्राम, मतलब फेराडे लॉ। फेराडे लॉ लगाने की जरूरत नहीं होती, फेराडे लॉ के बिना भी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन वो रिएक्शन बैलेंसिंग आप ढंग से जरा करके आएंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर में आ रहा है उसकी क्या हाफ रिएक्शन है, और उससे आप केवल मोल कॉन्सेप्ट लगा के ये जान सकते हैं कि कितना वेट मिला, कितना मास लगा, कितना चार्ज लगा। इसके बाद अगर हम बात करें फेराडे लॉ से, मैं सीधा चला जाऊंगा ECS। मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा लगता है इस बार के ECS से क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, तो आप ECS का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लें। आपके टीचर ने ECS कई बार समझाई होगी, नहीं तो ECS के लिए आप डेफिनेटली दोबारा से अपनी कॉपी खोल के देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता था, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आएगा लेकिन बच्चे गलत करते हैं। तो ECS का क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो जरूर देख लें। अगली बात आएंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में देखिए न्यूमेरिकल आपको सबको पता है नस्ट इक्वेशन का यूज होता है। अगर कोई न्यूमेरिकल आया तो वो हो जाएगा, बशर्ते कि आपके बेसिक्स ठीक हो। तो गैल्वेनिक सेल में बेसिक्स क्या होते हैं, रिएक्शन लिखना, एन निकालना, ये सब चीजें थोड़ा सा देख लें। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर जाते जाते पढ़ सकते हैं तो जो सेल्स दे रखे हैं लास्ट में NCERT में, लैग्रांजे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, इसको देख सकते हैं। बाकी मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार ECS का है, हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोर देन 1 क्वेश्चन आने के चांस भी होते ही हैं। लास्ट में बात करूंगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपके बाद सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपको मालूम है कि मैक्सिमम 2 पोर्शन है बड़े, एड्सॉर्प्शन और कोलाइडल। एड्सॉर्प्शन में अगर आपने फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के डिफरेंस पढ़े हुए हैं तो बात खत्म, और कोलाइडल में अगर आप जाएंगे तो प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। मेनली प्रॉपर्टीज में टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, लाइक दिस। तो अगर आप अब टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इसको फाइनल राउंड में रख रहे हैं, तो पहली बात तो आपको मानसिक तौर पे यह समझना पड़ेगा कि मुझे अपनी कॉपियां बंद करनी पड़ेंगी, और जब बंद कॉपी होती है तो कई बार घबराहट होती है, लगता है दोबारा खोलूं, मैं भूल गया। तो ये सब चीजें आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एंड वक्त पर कहीं ना कहीं आपको एक जगह उसको क्लोज तो करना ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट पैकअप तो करना ही है, पैकअप करके रख दीजिए। अब घबराहट को कम होने दीजिए, क्योंकि देखिए ये घबराहट आपके आखिरी दिन तक भी खत्म नहीं होगी अगर आप इसे खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपसे कॉपी ले लूं तो आपको लास्ट मोमेंट पर भी हमेशा ऐसा लगेगा जैसे मेरी प्रिपरेशन नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हो सकता है कि आपने 1-2 साल पढ़ाई की है, लेकिन हम लोग पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं। तो मेरे पर विश्वास कीजिए, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए कि बच्चों को जब लगता है कि हमें नहीं आता है, लेकिन जब वो एग्जाम देते हैं तो उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। तो आपका इस समय जो पेशेंस है, आप अपने ऊपर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो आपकी एग्जाम में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने नीट ड्रीम टीम कोटा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको लगातार आने वाले वीडियोस आपके एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके सिलेक्शंस के बाद कॉलेज कौन सा सिलेक्ट करें, किस तरह से काउंसलिंग करें, इसके ऊपर हम सारे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, गुड लक फॉर योर नीट 2021 एग्जाम।